नमस्कार। आज आप सुनेंगे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त का खंड 7। आइए प्रारंभ करते हैं। रूपा 2-3 महीने से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्की हल्की सूज गई थी। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा। देह एकदम कमजोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की यह दशा वैद्य जी से देखी न गई। उन्होंने जैसे ही बेटी की यह दशा देखी तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े होकर ओंकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं और मेरी ही बेटी की यह हालत। इस समय भी मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा वश चला होता वैद्य जी तो मैं इनको 24 छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार यह मना कर देती। घर के मालिक तुम हो ओमकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? यह 24 छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी वश के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो आज ही मैं पालकी ठीक कर दूंगा। फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओंकार। उस समय केवल भोजन बनाने की ही चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर 24 छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो अब कुछ करने धरने लायक नहीं रह गया वैद्य जी। हाँ, पर इसे यहीं रखो, मैं रोज आऊँगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए, या फिर मैं कल अपने साथ लेता आऊँ। वैद्य जी दवा देकर तथा परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर 24 छपरा वापस लौट गए तो ओंकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गई। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतरी गृहस्थी के कामों में संभालने में देर न लगी। बाहर माल गोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओंकार का एक पैर भाई को सहारा देने और दूसरा बीमार पत्नी की देखरेख में। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी। देह की सूजन कम होने लगी। ओंकार प्राय रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या ज़रूरत है? सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वह बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओंकार हंसते हुए बोला। मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा दूसरा ब्याह कर लेंगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना, गुंजा बीच में बिगड़ पड़ी। यहाँ बैठ के यही सब असगुन भागना है तो जाओ द्वार पर। यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए मैं घर में हूँ। तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? जाओ द्वार पर। बाहर दंवरी ओसावन की भीड़, घर में पत्नी बीमार, दोनों की भीड़ में ओंकार रुई की तरह धुन गया। यह तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया। दंवरी ओसावन होकर अनाज घर में चला गया। भूसा खोप और भूसल में भर दिया गया। ओंकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत गया। रूपा की तबीयत काफ़ी सुधर गई। देह की सूजन बिला गई। पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वह चलने फिरने लगी। खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के देखन होरू आए। ओंकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था। तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया। आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप होते कौन हैं?
तभी ओंकार आ गया। ओंकार से लोगों ने खुलकर बातें की, ब्याह की बात चली, चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओंकार घर आया, रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात ना चलाओ, काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी, लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है, देखन होरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंबे की ओट में खड़ी चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हों चाहे रजवाड़े के, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे कह दो। ओंकार वापस लौट गया। ओंकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा रूपा ने अपने आंचल से पोंछ दी। यह क्या रे, रोती क्यों है तू? जो तू चाहती है वही होगा, चंदन ही तेरी मांग भरेगा। रो मत, मेरी ओर देख गौरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा हुआ मुंह खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह का गीत गा रही हो भाऊजी? तेरो? मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे, खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे एहूं, कि बिनु गौरा रहबो कुंवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी गा दी। इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिए। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को सिर पर झुका पाया। देख लो भाऊजी, तुम कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप हो गया। एक से एक बढ़के हैं, रूपा हंसती हुई बोली, अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी। गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, देख तेरी कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं। पानी लाओ पानी। हाथ काटो तुम, पानी लाऊं मैं। उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे हुए चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पहले की तरह मुस्कुराती रही। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओंकार भी कुबेर की पालनी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में डुबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहता। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली कि जामुन वाली परती की भी 3/4 धूप सूख गई। आषाढ़ लगा, आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओंकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फुटकर निकले हुए इस बीच के खरों में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने को सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ा था, उसमें से यह माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काटकर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओंकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए, यह घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओंकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ यह निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोया जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया। चमाइन बुलाई गई, पड़ोस की औरतें जुट गई। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। झटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी।
और देखते ही देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर ओसारे में बैठे हुए ओंकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओंकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चित्कार से लगा कि घर बहरा गया। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओंकार एकटक निहारते ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ काला रक्त। ओंकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अंकवारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओंकार को लगा किसी ने अधचक नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ सूझता ही नहीं। आंगन में आकर घरौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वह बैठ गया। रह रहकर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बंसवारी से बांस काटकर अर्थी बनवाई। मरी हुई भौजाई को नहला धुला कफन पहनवा कर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओंकार के सामने वह खड़ा हो गया। ओंकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो कंधा लगाने, चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओंकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़कर भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठे? ओंकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओंकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओंकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। पिलकती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू महतारी को उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता रह गया। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओंकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओंकार बोला। अकेली कहाँ है, तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। बिहंसी तो है वैद्य जी, लेकिन गांव नगर क्या कहेगा? बेटी मेरी है। ओंकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने रख लो। घर जब शांत हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओंकार चुप रहा और वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई। वर्षा मजे की होने लगी, किंतु ओंकार के घर में मौत की खामोशी और एक सी ठहरी हुई उदासी छाई रहती। यद्यपि गुंजा, रामू और बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता, रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओंकार दिन भर में केवल 2 ही बार सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओंकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा आने का आदेश चंदन को दिया। खड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए चंदन खंड से घर चला गया। रसोई के आगे पीढ़े पर चुपचाप वह बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी। रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वह लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूँ। बोले भी नहीं। रसोई कब से तैयार है? पहुना खा गई, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो जाओ नहा धो आओ, थाली परोसूं। जाता हूँ, जरा सुस्तान हूँ। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए ना जाने कहाँ खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, बहू जी भी चली गई। इतनी मेहनत से यह घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसा होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी तो फिर इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर गया।
उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ नहा धो आओ, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा। गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाते हुए बोली, नहीं अभी बैठे रहो, और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूँ। नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूँगा। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वह उठी खड़ी हुई। रसोई में से थाली परसकर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला लो, भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है। गुंजा कुछ नहीं बोली, एक पीढ़ा खींचकर पास में बैठकर चंदन पर पंखा झलने लगी। जब वह आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा। मैं बनाऊंगा, चंदन कुछ रौब में बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, हूँ। जिस आदमी को अपने खाने की सुधी नहीं रहती वह दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता। चंदन बार बार मना कर रहा। एक बार गुंजा बिगड़ गई। क्यों रोकते हो इसको, तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या। मेरे, मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। बक, ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाने लगा, गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छरछराहट के साथ बहने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरा दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया, पानी गिरता और तेज होता गया। आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में ही समाहित कर दिया। फिर न जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई। पानी अब भी वैसे ही बरस रहा था, किंतु गुंजा ओसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर, दाल चावल बीनकर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीजें तरतीब से लगा कर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आंखों की कोरें भर आती। चंदन चौके के खंबे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी। नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, पैर में नहीं रंगूंगी। कौन खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं। चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे, घर बंद करके चाबी किसको दूंगा। तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी। गुंजा सिसक कर रोने लगी। ओंकार आ गया। यह क्या बात, क्या है गुंजा, घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी। चलो, नहीं तो बरखा बूंदी का दिन कौन ठिकाना, पानी कब बरसने लगे। ओंकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी में उठाया तो वह रोने लगा। लाचार होकर ओंकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वह लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट्टे से ताला लगा दिया। फिर वही सोना का जल, फिर वही डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंक पर बैठा। सब सवार हो गए तो ओंकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लग्गी मार रहा।
नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ। गुंजा दशरथ की आंखें बचा रह रहकर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब